इंडियन नेवी के पूर्व अफसर अभिलाष टॉमी ने कमाल कर दिया है। उनकी कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस में दूसरा स्थान हासिल किया है और इसी के साथ वो मुश्किल रेस को पूरा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अभिलाष ने इस हैरत अंगेज कारनामे को अंजाम दिया है और 29 अप्रैल को फ्रांस में इस रेस को पूरा कर इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि गोल्डन ग्लोब रेस सितंबर 2022 में शुरू हुई थी और इसमें 16 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। गौरतलब है कि गोल्डन ग्लोब रेस को दुनिया की खतरनाक और सबसे कठिन रेस माना जाता है। ये कितनी खतरनाक हो सकती है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि साल 2022 से पहले साल 2018 में जब अभिलाष ने इस रेस में हिस्सा लिया था तब उनकी जान पर बनाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये रेस इतनी डेंजरस है तो लोग इसमें शामिल क्यों होते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि ये रेस है क्या। गोल्डन ग्लोब रेस, इसे एक रोमांचक रेस माना जाता है जिसमें बोट पर अकेले और बिना रुके समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाना होता है। गौर करने वाली बात यह है कि इस रेस को पूरा करने के लिए किसी भी तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना होता है। तकनीक के नाम पर सिर्फ उसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे 1968 में यूज किया गया था, यानी जब पहली बार रेस हुई थी। अगर किसी ने फिल्मों में देखा हो या असल में समुद्र के रास्ते कहीं से कहीं तक की दूरी तय की हो तो वो ये जानता है कि समुद्र के रास्ते समुद्री तूफान, खराब मौसम, विशालकाय समुद्री जीवों तक का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में किसी को अकेले ही सफर तय करना हो, वो भी पूरी दुनिया का, तो यकीनन ये काम आसान तो नहीं होगा। अभिलाष टॉमी की पहली रेस से जुड़ा किस्सा भी सुन लीजिए। जैसा कि आप जान चुके हैं कि वे पहले साल 2018 में इस रेस में शामिल हुए थे। उनका शुरुआती सफर ठीक था, लेकिन तारीख थी 21 सितंबर 2018 जब वे दक्षिणी हिंद महासागर में थे। तब काल के रूप में एक भयंकर तूफान आया था। दूर दूर तक समंदर का पानी और तबाही का मंजर नजर आ रहा था। हवा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी और लहरें 40 से 50 फीट ऊपर तक उछलती नजर आ रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिलाष उस वक्त नौका की पाल पर ऊपर लटके हुए थे। इंटरनेशनल रेस्क्यू मिशन के तहत अभिलाष तक मदद पहुंचाई गई थी। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की नौसेना के जहाज अभिलाष टॉमी की तलाश में जुट गए थे। सर्च ऑपरेशन में 70 घंटे का समय लग गया था। उन्हें विशाखापत्तनम लाया गया। हादसे में बुरी तरह चोटिल हो चुके अभिलाष के बच पाने की उम्मीद कम थी। कहा जाता है कि उनकी स्पाइन सर्जरी करनी पड़ी थी और उनके शरीर में 2 टाइटेनियम रॉड्स लगाई गई थी। साल 2022 में शुरू हुई रेस में 16 प्रतियोगियों ने भाग लिया, जिसमें से केवल 3 लोग ही बचे, जिनमें से एक अभिलाष ने रेस को 236 दिन 14 घंटे 46 मिनट 34 सेकंड में पूरा कर इतिहास रच दिया। इसी के साथ अभिलाष टॉमी पहले भारतीय और दूसरे एशियाई बन गए हैं जिन्होंने अकेले बिना रुके और बिना किसी की मदद के दुनिया का चक्कर लगाया है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।